प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जो भी मनुष्य एकादशी पर व्रत रखता है, पूजन करता है एवं हरि नाम संकीर्तन करता है, उस पर श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा अवश्य ही होती है। आज हम आपको माघ मास शुक्ल पक्ष जय एकादशी व्रत की कथा श्रवण कराने वाले हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन से हैं? इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली है। इसके नियम पालन से व्यक्ति को पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। एक समय देवताओं के राजा इंद्र परिजात से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने आए हुए थे। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत समारोह का आयोजन किया था। वहां उपस्थित गंधर्वों में पुष्पदंत व चित्रसेन प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी और उन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम पुष्पवंती था। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र मालवानो इंद्र की प्रसन्नता के लिए आया हुआ था। अब जैसे सामान्य होता है वैसे ही मालवानो और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। वे दोनों भी अन्य अप्सराओं और गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने आए थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के प्रति अधिक था। और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन दोनों की गायन और नृत्य में त्रुटियां आने लगीं और वे दोनों शुद्ध गायन और नृत्य नहीं कर पाए। अब यह बात देवराज इंद्र से कैसे छुप सकती थी? तो बस इसका इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खो, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण मृत्युलोक में तुम्हारा पतन होगा और तुम पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर समय व्यतीत करोगे। यह श्राप सुनकर मालवानो और पुष्पवंती दोनों ही कांपने लगे और उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। लेकिन अब श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था? तो बस उन दोनों का पतन हुआ और वह पिशाच का शरीर प्राप्त करके हिमालय की गुफा में रहने लगे। अपने पाप शरीर के कारण अनेक यातनाओं को सहन करते हुए वे दोनों समय व्यतीत करने लगे। आखिर एक दिन पिशाच की योनि में रहते हुए मालवानो पुष्पवंती से कहने लगा, न जाने हमने ऐसी कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक की यातनाएं असहनीय होती हैं, लेकिन पिशाच योनि के कष्ट भी बड़े दुखदाई हैं। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसा विचार कर रहे थे कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा हुई और उन्हें यह अवसर
प्राप्त हुआ। वह दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उस दिन उन दोनों ने अनजाने में ही इस व्रत का पालन किया। हिमालय की गुफा में अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने ना तो कोई फल खाया और ना ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास भी नहीं किया और संपूर्ण दिन तथा रात्रि के दौरान भी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ। अब देखिए, उन्होंने अज्ञानता में भी एकादशी के दिन उपवास किया था और रात्रि को जागरण किया था। इसलिए इस एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप और परम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उनके साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भी याद आ गईं और तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अब पिशाच योनि से मुक्त थे। अलंकार से सुशोभित होकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्गलोक में आए। उन्हें अपने पूर्व शरीर में देखकर देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मालवानों से यह चमत्कार कैसे हुआ, किस प्रकार आप दोनों मेरे शाप से मुक्त हुए और अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया, यह सब पूछ देवराज इंद्र का यह प्रश्न सुनकर मालवानों ने उन्हें बताया कि श्री हरि विष्णु की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में यह चमत्कार हुआ था। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, भगवान श्री हरि की शरण में जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय हैं। इसलिए अब आप दोनों पुनः अपने अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने से सभी को यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा को सुनने या पढ़ने से भी व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और उन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें।